उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो है मुफ्त एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया। 40 सेंटर पूरे बिहार में उन्होंने रन किया। यहाँ मांझागढ़ में भी एक सेंटर उनका जो ज्ञानोदय किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में चलता है। गोपालगंज में 2 सेंटर उनका यहाँ चलता है। उनका मानना था कि गरीब एवं असहाय बच्चों को जो है हम जो है शिक्षा से जोड़ करके उनको जो है आगे बढ़ाने का काम। पूरे गोपालगंज में भी कई सेंटर उनके चलते थे जो मुफ्त में चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देना, ये हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा। राजनीतिक के साथ साथ सोशल सामाजिक व्यक्ति को भी अपराधियों ने गोली मार दिया। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी उनको सज़ा हो, कठोर से कठोर सज़ा जो है उस अपराधियों को मिले। सिद्दीकी का यूं चले जाना, ये सबको एक तरह से रुला गया है। किसी को यकीन तक नहीं हो पा रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बड़ा सवाल, मगर ऐसे में गोपालगंज के रहने वाले यानी कि गोपालगंज से निकले मुंबई पहुंचे बाबा सिद्दीकी एनसीपी के वरीय नेता, और देखिए महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे। मगर देखिए सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की भाभी को यह क्यों नहीं बताया गया कि बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, उनके जो भतीजे हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों नहीं मरहूम बाबा सिद्दीकी की भाभी को यह सूचना दी गई कि अब बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं रहे। मगर वहीं देखिए, गोपालगंज के सेकटोली गांव के रहने वाले बाबा सिद्दीकी, बिहार से उनका काफ़ी जुड़ाव था और बिहार में कई जगहों पर फ्री एजुकेशन उनके तरफ से मुहैया कराई जाती थी। लगभग गोपालगंज की अगर बात करें तो 40 जगहों पर बाबा सिद्दीकी ने यह व्यवस्था की थी फ्री एजुकेशन की। ऐसे में देखिए, उनके भतीजे से जब लाइव सीरीज़ की टीम ने बातचीत की और उनके रिश्तेदारों से जब बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। रात में जानकारी मिली, ये गुफरान सिद्दीकी उनके भतीजा हैं, इनके माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही ये होते हैं, और माझा गोपालगंज से और पूरे बिहार से उनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। यहाँ का नेटिव पैलेस रहा है उनके पिता का, अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट उनके अपने पिता के नाम से यहाँ पे वो रन करते थे। और साथ ही साथ पूरे गोपालगंज में भी कई सेंटर उनके चलते थे जो मुफ्त में चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देना, ये हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम लोग शाम के समय में मदरसा में बैठे हुए थे और मेरा मोबाइल घर पे छूटा हुआ था। जब हम घर पे आए 9:30 बजे के करीब में, तो मेरे मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहा था। जब मैंने रिसीव किया कॉल तो मुझे पता लगा कि आपके अंकल की जो है हत्या हो गई है। तो जब हम सुने तो काफ़ी सदमे में हो गए। घर के लोगों ने सुना तो काफ़ी चीख पुकार की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद जो है हम लोगों ने अपने माँ से छुपा कर रखा इसके बाद इस बात को। कोई सदस्य गए भी हैं जनाजा में? जी, मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, बाहर रहते हैं, वो चले गए हैं वहाँ से, पहुँच क्या गए। लगाव था उनका गांव से? उनके लगाव के बारे में तो ज़ुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। वो इतने अच्छे इंसान थे कि हमेशा जो है अपने पैतृक आवास के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो है मुफ्त एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया। 40 सेंटर पूरे बिहार में उन्होंने रन किया। यहाँ मांझागढ़ में भी एक सेंटर उनका जो ज्ञानोदय किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में चलता है। गोपालगंज में 2 सेंटर उनका यहाँ चलता है। उनका मानना था कि गरीब एवं असहाय बच्चों को जो है हम जो है शिक्षा से जोड़ करके उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान। हत्या की खबर मिली तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी हत्या हो चुकी है, क्योंकि सबके दिलों में राज करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग जगा रहे थे। गरीब मासूम हर आपदा में, कोरोना जैसी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो था उनका सपना था, और कि हमारा पैतृक आवास, पैतृक गांव, बिहार, हमारा जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अभी भी विश्वास नहीं हो रही है कि उनकी हत्या हो चुकी है। आज वैसे एक कदावर राजनीतिक के साथ साथ सोशल सामाजिक व्यक्ति को भी अपराधियों ने गोली मार दिया। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी उनको सज़ा हो, कठोर से कठोर सज़ा जो है उस अपराधियों को मिले। इमामुद्दीन। तो महाराष्ट्र सरकार से यही मांग करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। और ये दुखद समाचार है, हम सबों के बीच नहीं रहे, और पूरा परिवार जो है उनका, जो यहाँ पे पुश्तैनी घर है, सब लोग शोक में हैं। और एक बहुत नेक दिल इंसान थे, ख़ास करके गरीब तबके में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ास करके एजुकेशन में। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो अच्छे एजुकेशन में करें।
और आगे बढ़ें। तो इसके लिए वो बड़ा प्रयास करते थे और फिक्रमंद भी रहते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। ये बड़ा क्षति है और बहुत दुखद है ना। इस सरकार को है जल्द से जल्द जो है उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और सख्त सज़ा देना चाहिए, है ना। मेरा नाम अब्दुल अहद हुआ। अच्छा इंसान है, सबके दिलों में राज करते हैं। क्या बोलते हैं कि हम लोगों को सबका यही है कि ये महाराष्ट्र प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाए। हसरुद्दीन। बाबा सिद्दीकी का यूं ही चले जाना, ये सब तो एक तरह से रुला गया है। किसी को यकीन तक नहीं हो पा रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छल्ली करके उनको मौत के घाट उतार दिया है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्सियत थे जो कि गोपालगंज के इस माझा जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये गुफरान साहब के घर पे, यहाँ से इनका ताल्लुक़ रहा है। गोपालगंज ज़िले से बिहार की धरती से ताल्लुक़ रहा है और यहाँ से उभर करके वो महाराष्ट्र में जा कर के और अपनी एक पहचान बनाना और एक नेशनल लेवल का पहचान बनाना, ये मतलब एक अपने आप में एक मिसाल थी। और शायद ये राजनीतिक कैरियर ही उनका था और उनका एक राष्ट्रीय स्तर का जो एक कद था, हमको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं यही एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बाबा सिद्दीकी माझा में भी अपने मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, बाबा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो है बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा देते थे। गोपालगंज के कई कॉलेजों में भी उनके ये संस्थान चलते थे और बिहार के अन्य जिलों में भी उनके द्वारा ये शैक्षणिक संस्थान फ्री में निःशुल्क चलाए जाते थे। मेरा नाम अब्दुल है और मैं माझा से हूँ। बाबा सिद्दीकी के परिवार से लोग हैं। ये दुखद घड़ी है। दूसरा चीज़ है तो वैसे इंसान थे, दिल इंसान थे। वो अपने गांव में अपने ज़िला के लिए वो बहुत काम करते थे, खास करके एजुकेशन के गरीब बच्चों के लिए। और कोरोना काल में लगभग गोपालगंज जिला में 3 करोड़ का बहुत सारा सहायता वो किया थे। और उनका एक सपना था कि यहाँ पे कुछ मैरिज हॉल बने, इस तरह के लोग हो, कंपटीशन में बच्चे जाएँ जो आगे इस जिला का, इस गाँव का नाम रोशन करें। ये उनका सपना था। लेकिन कल के दुखद घटना से इस परिवार को बहुत राहत हुआ है और काफ़ी दुख है। और हम खुदा से बहुत सी प्रार्थना करें कि उनको जन्नत की जगह दे। हमारी माझा सेक्टोली, बहुत ही दुख की बात है कि हम सभी के गरीबों के मसीहा, मुंबई के कदावर नेता बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके द्वारा जो उनके फादर के नाम से अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो मुफ्त शिक्षा चल रहा था, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज उस बच्चों का क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगत जगाने वाले थे, एक अलग जगा रहे थे। बिहार के खासकर लोगों को इसका बेनिफिट जो है बहुत बढ़िया मिल रहा था। आज उनके चलते 40 इंस्टीट्यूट मुफ्त में बिहार में चल रहा था, जो कि गोपालगंज में 3-3 इंस्टीट्यूट चलता है। बहुत दुख की बात है। वैसे कदावर लोगों को भी इस अपराधियों ने गोली मार दिया, बहुत ही दुख की बात है। तो आपने सुना मोहम्मद जीशान को। देखिए, मोहम्मद जीशान मरहूम बाबा सिद्दीकी के भतीजे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ और बाबा सिद्दीकी की भाभी का तबीयत ख़राब चल रहा है और ऐसे में अगर इस बात की सूचना उन्हें दे दी गई कि अब बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं रहे तो बड़ा घटना हो सकता है। यानी कि तबीयत इतने ज़्यादा नासाज है बाबा सिद्दीकी की भाभी की कि उन्हें इस बात की भी सूचना नहीं दी जा सकती कि अब बाबा सिद्दीकी हम लोगों के बीच नहीं रहे। मगर उन्होंने तमाम बातें बताई है कि किस तरीके से मरहूम बाबा सिद्दीकी बिहार के लिए चिंतित रहा करते थे और कई कार्य उन्होंने बिहार से जुड़े हुए किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में। और देखिए, 2022 में मरहूम बाबा सिद्दीकी बिहार आए थे, गोपालगंज गए थे और सबसे अहम बात अगर आपको बताए तो लालू प्रसाद यादव, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बेहद ही अच्छा संबंध मरहूम बाबा सिद्दीकी के रहे हैं। और ऐसे में जब वह 2022 में बिहार आए थे तो वह अपने गांव सेक्टोली पहुंचे थे, जो कि गोपालगंज में ही स्थित है। और वहां उन्होंने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए थे। फिलहाल हमने आपको बताया कि उनके भतीजे जो जीशान हैं वो क्या कुछ कह रहे थे, किस वक्त उन्हें सूचना मिली और अब परिवार और पूरे गांव में मातम सा पसरा है। और देखिए, परिवार के जो लोग हैं
वो जनाजे की नमाज अदा करने अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।